हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का मेरा फर्स्ट ब्लॉग में। बस मैं जल्दी जल्दी रेडी होके खाना वाना खा के मुझे निकलना था ऑफिस, क्योंकि ऑफिस से एक कस्टमर का कॉल आया था कि उनका मशीन काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए जल्दी रेडी होके मुझे ऑफिस जाना था। बस मैं अपना सब चार्जर वगैरह, पावर बैंक, ईयरफोन वगैरह समेट कर अपने बैग में रख लिया। फिर मैं तुरंत रेडी होकर अपना क्रीम वगैरह लगाकर रेडी हो गया। फिर थोड़ा अपने चुलबुल को साफ किया और निकल पड़ा अपने आज की सफ़र पे। तो रास्ते में जा ही रहे थे कि देखा कि आज सारे पोलों पर झंडे उंडे लग गए थे, क्योंकि आने वाली थी शिवरात्रि। और शिवरात्रि में पटना बहुत ही खूबसूरत सजता है। कस्टमर ने मुझे 1000 रुपये सर्विस चार्ज दिए, तो फिर मैं सर्विस लेकर और निकल पड़ा ऑफिस की ओर। फिर ऑफिस पहुंच के उनका रिपोर्ट वगैरह निकाला। फिर ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे स्वीपर आया था और देखा ऑफिस बंद है, तो वो चला गया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं तो निकल गया था, मुझे कुछ काम था। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज तुम्हारा भाई झाड़ू लगा लेगा, ऑफिस तो अपनी ही है। फिर जल्दी जल्दी साफ करके अपना काम वगैरह ख़त्म करके मुझे निकलना था घर, क्योंकि मुझे जाना था प्रयागराज। फिर मैंने काम ख़त्म करके और निकल पड़ा अपने घर की ओर। फिर मैं घर गया और अपना बैग वगैरह उठाया और मैं और मेरी मम्मी और पापा निकल चले। मेरा ट्रेन था दानापुर रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर पड़ती है। फिर मैं रेलवे स्टेशन तो टाइम पे पहुँच गया था, लेकिन यहाँ के मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था कि ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गई है। मतलब 8 बजे मेरी ट्रेन थी और वो आने वाली थी 9:30 में। बस ऐसे ही स्टेशन पर बैठ के हम लोग टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन हो चुकी थी बहुत लेट। और मैं पहुंच गया प्रयागराज में। ट्रेन में वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि ट्रेन हो गई थी बहुत लेट और बहुत लेट से आई थी और भीड़ भी बहुत हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये प्रयागराज के चिवकी रेलवे स्टेशन है, जो कि प्रयागराज से लगभग 11 किलोमीटर पहले पड़ती है। एक यहाँ से अरैल घाट पास में पड़ती थी, जो कि वो लगभग 4 किलोमीटर थी। मैंने सोचा वहीं पे चलते हैं। फिर मैं अरैल घाट पहुँचा। पूरी यहाँ पे सन्नाटा थी। मेन क्राउड जो था वो गंगा उस तरफ था, जो कि संगम घाट पड़ता है। तो हमने भी सोचा कि इतनी दूर आए हुए हैं तो वहीं पे जाके डुबकी लगा, बट वहाँ से वो लगभग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी शहर नो व्हीकल जोन में आता था। उस दिन सारे गाड़ी वगैरह बंद थे। फिर हम निकल पड़े पैदल अपने संगम की ओर। लगभग 3 घंटा पैदल चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे संगम घाट के पास। मैंने तो सोचा था कि मेरी मम्मी उतना पैदल नहीं चल पाएगी, बट वो भी आई थी गंगा स्नान करने।
मगर सच बताओ तो इतनी भीड़ थी, इतने क्राउड थे कि उनके साथ साथ पैदल चलने पे पता ही नहीं चला कि कब हम संगम घाट के पास पहुंच गए। और यहाँ पे पूरे घाट पे हमारे सीआरपीएफ के जवान हमारी सुरक्षा में तैनात थे। इतने क्राउड होने के बावजूद भी यहाँ पे सुरक्षा में कोई कमी नहीं हो रही थी और यहाँ सभी अच्छे से स्नान करके जा रहे थे। और हम लोग ने अच्छे से स्नान करके निकल आया और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी माताएं और बहनें स्नान कर रही थी। और थोड़ी देर के लिए मैं अपने पापा को बोला, आप पापा आप मेरे कैमरामैन बन जाओ। मगर पापा ने भी मेरी बहुत अच्छी वीडियो बना दी। बस पैदल चलते चलते मुझे एक कॉर्न दिख गई थी। मैंने बोला पापा से मुझे कॉर्न खानी है क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है, मसाले वसाले मिला के वो लोग बनाते हैं। फिर पापा ने मेरे गए और बोले 3 कॉर्न बना दो क्योंकि मैं और मेरी मम्मी और पापा ही थे। फिर भैया ने मस्त मसाले वसाले नींबू उमो डाल के मस्त कॉर्न बना दी हमारे लिए। और एक बात तो यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, बहुत सस्ते मिल रहे थे। बगल में मैंने पापड़ी चाट देखी, पापा से बोले ये खा बहुत अच्छी लगती है। फिर मेरे पापा ने बोले ठीक है खा लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे थे कि यहाँ पे देखे मैं हम लोग ने कि यहाँ पे ऊँट की सवारी भी हो रही थी जो कि पर पर्सन 50 रुपये थे, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऊँट थी, बहुत सारी, लगभग में मैंने 10 देख ली रास्ते में ही। पिछली बार मैंने आया था तो यहाँ पे घोड़े देखे थे, इस बार मैंने आया था तो यहाँ पे ऊँट देखी। फिर हम रास्ते में जा ही रहे थे कि यहाँ पे एक टिक्के चाट की दुकान मिली। मैंने बोला पापा ये भी खानी है, पापा बोले खा लो कोई बात नहीं। खा पी के हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे। फिर चूड़ी वगैरह का दुकान था, तो जानते ही हैं लेडी लोग को, बस मेरी मम्मी चूड़ी देखने में लग गई। फिर रास्ते में हम लोग ने मुरब्बा पैक करवाए जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, फ्रेश भी थी। और रास्ते में मैंने देखा कि 2-3 अघोरी बाबा का कैंप लगा हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे जाके उन लोग को भी देखा। सबसे मुसीबत की बात ये थी कि यहाँ से स्टेशन 4 किलोमीटर थे, जो कि हमको पैदल जाना था क्योंकि
उस दिन गाड़ी थोड़ा सा भी नहीं चल रही थी। फिर रास्ते में हम लोगों ने रुक के अपने भोजन किया। यहाँ पे डोसा वगैरह बहुत अच्छी मिल रही थी, तो मैंने डोसा ऑर्डर किए। मस्त डोसा वगैरह खा के थोड़ी मिठाई वगैरह भी मैंने खाया, जिसका वीडियो में नहीं ले पाया। और खा पी के फिर निकल पड़े पैदल। बस मैं रास्ते में यही मना रहा था कि बस मुझे ऑटो मिल जाए, क्योंकि पैर बहुत दुख गई थी। फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गई थी और हम लोग ने सेफली ट्रेन में बैठ के 11 बजे रात में हम लोगों ने पटना उतरा, जो कि ये ट्रेन भी 1 घंटे लेट चल रही थी। मैंने करबिगैया स्टेशन के साइड में उतरा था, क्योंकि उसी साइड में हम लोग का रूम पड़ता है। बस वहाँ उतर के हमने रैपिडो बुक की। खाली रखे रही मोबाइल तो धरा